मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं बड़ा ही ममनून व मशकूर हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद इसहाक़ गोलड़वी साहब का कि उनके हुक्म पर बंदा नाचीज़ को हाज़री का शर्फ़ हासिल हुआ, जो आपके पास पिछले 20-25 साल से या इससे भी ज़्यादा 30-35 साल से दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इन अरसे को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनको तादम आखिर इसी जगह पर फैज़ पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप सब लोगों को इनके साथ सच्ची और सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। साहिबान क़दर, अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ, लेकिन मेरी एक ही गुजारिश होगी, अगर आप तवज्जो बिल्कुल मेरी तरफ रखेंगे तो जितने मिनट मैं हाज़री पेश करूँगा, जब मैं उठूँगा तो या तो आपके दामन में हुजूर के इश्क के मोती होंगे या आपके दामन में हुजूर की मोहब्बत के मोती होंगे या आपके दामन में अहले बैत की मोहब्बत के मोती होंगे या आपके दामन में असहाबे रसूल के मोहब्बत के मोती होंगे, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह होगा। कतरे को समंदर ज़र्रे को सितारा करते हैं, कतरे को समंदर ज़र्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ़ संवारा करते हैं। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोए, वो जब सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। और अली वली के पसीने से फूल बनते हैं, इन्हीं के नक्शे कदम पे उसूल बनते हैं। ना पूछ बात उनके बाप दादा की, जिनके बच्चों की सवारी रसूल बनते हैं। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, गर चाँद मोहम्मद है सितारे हैं सहाबा। सदीक ना होंदे सदाकत ना होंदी, उमर जे ना होंदे अदालत ना होंदी, है उस्मान मंबा हयादा शराजी, जे हैदर ना होंदे शुजाअत ना होंदी। कुरान पाक की 2 आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इस पे उलमा ने बड़े माने बयान किए हैं, लेकिन मैं एक अहले बैत के चमकते हुए चिराग का जुमला आपकी गोश गुजार करूँगा। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने वद्दुहा और वल्लैल के 4 माने बयान किए हैं। पहला माना वो फरमाते हैं कि वद्दुहा से मुराद, अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब मुझे मिलाद वाले दिन की कसम। आप बैठे हैं जी, मुझे मिलाद वाले बोले जी दिन की कसम। और वल्लैल, ऐ महबूब जिस रात तू मेरे पास आया, ऐ महबूब तेरे आने की भी कसम, तेरे जाने की भी कसम। तो वल्लैल से मुराद मेराज की रात, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तुर्ब के माँ मेहमा अरब के मेहमा के लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। कमानो इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। तो फरमाया इमाम जाफ़र सादिक ने
कि वद्दुहा से मुराद, ए महबूब तेरे मिलाद वाले दिन की कसम, और वल्लैल तेरी मिराज वाली रात की कसम। एक माना तो ये। दूसरा माना, वद्दुहा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक की जो नूरानियत है, अल्लाह ताला उसकी कसम उठा रहा है। हमारा ये अकीदा है कि हमारे नबी नूर हिस्सी भी हैं, नूर मानवी भी हैं। नूर मानवी ये होता है इल्म, ये नूर मानवी है। कुरान ये नूर मानवी है। हदीस ये नूर मानवी है। फ़िक़्ह नूर मानवी है। तो जो भी इल्म होगा उसे नूर मानवी कहेंगे। नूर हिस्सी, ये जो लाइट चमक रही है ये नूर हिस्सी है। ये जो सूरज चमकता है ये नूर हिस्सी है। हमारा ये अकीदा है कि जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर का जिस्म मुबारक भी नूर था, और हुजूर के आने से वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, वो लोग जो अपनी माओ को मंडियों में बेच रहे थे, वो लोग जो अपनी बहनों का गला काट रहे थे, वो लोग जो यतीमों को धक्के मार कर घर से निकाल रहे थे, वो लोग जो गुलामों को तजलील कर रहे थे, हुजूर आए, हुजूर का आना था। हुजूर ने मिंबर पे खड़े होकर कहा, लोगो फातिमा तो बुदआ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर की तशरीफ आवरी का सदका था। ये इल्म, ये नूर मानवियत है। और नूर हिस्सी क्या, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती वो लिखते हैं तफसीर मजरी के अंदर कि जब जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के पास पहुंचे तो किसी ने हलीमा सादिया से कहा कि ए हलीमा, हमने बड़े बड़े अमीर लोग देखे हैं, वो भी रात को अपने घर का चिराग बुझा देते हैं, लेकिन तेरे घर से रात के अंदर, रात के वक्त में तेरे रोशनदानों से रोशनी निकल रही होती है। बड़ी अमीर हो गई है, बड़ी अमीर हो गई है कि रात को भी चिराग नहीं बुझाती। तो कहा, कसम खुदा की, मां कुन्ना नहताजु इला सिराज, जदों दा सोना मुहम्मद आया है मैंने तो घर के दिए ही तोड़ दिए हैं। मेरे पास तो अब कोई दिया भी बाकी, जिस कमरे में मुझे रोशनी की जरूरत होती है जाने जाना को उठाकर ले जाती हूँ, कपड़ा हटाती हूँ, कमरा रोशन हो जाता है। तो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से तो वो फरमाते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक कि एक तो वद्दुहा का माना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक है, और वल्लैल से मुराद हुजूर की शफात कुबरा है। क्या जी? शफात जो हुजूर को शफात का हक क़यामत के दिन हासिल होगा। बाज़ नात खां हज़रात हमारे कहते हैं कि हुजूर हमारे वकील होंगे। वकील का मतलब होता है, वकील ये कहता है, ये जनाब शहजाद मुस्तफ़ाई साहब बैठे हैं, ये हाई कोर्ट में होते हैं लाहौर, ये मेरी बात की तस्दीक करेंगे, और ये ज़ीशान साहब हैं जो समुद्री के इंस्पेक्टर हैं, ये भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे। वकील वो होता है जो कहता है, माय लॉर्ड जज साहब, मेरे मुवक्किल ने ये गुनाह नहीं किया, मेरे क्लाइंट ने ये गुनाह नहीं किया, मेरे बंदे ने गुनाह ये, बोले जी, वो वकील अपने क्लाइंट को, अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने के लिए लाखों दलाइल पेश करता है, मेहनतें करता है, फीस लेता है, वकील उसे कहते हैं। हम कहते हैं हुजूर हमारे वकील नहीं, हुजूर हमारे शफी हैं। वकील वो होता है जो कहता है, माय लॉर्ड जज साहब, इसने ये गुनाह नहीं किया। शफी कहता है, मालिक सब कुछ किया है, मेरा आना देखा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मेरा आना देखा जाए, सब कुछ किया है, गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वल्लैल से मुराद हुजूर की शफात कुबरा। तीसरा माना, तो जो है आप लोगों की जी, तो जो है आप लोगों की जनाब, ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। और देखें, ये जब हम हुजूर की महफिल में आए होते हैं, बाज़ लोग घर से चलते हैं तो उनकी नीयत इंजॉयमेंट की होती है, बाज़ लोग चलते हैं तो उनके कई मकासद होते हैं, लेकिन खुदारा इन महफिलों को एक जगह ज़रूर दिल में दीजिए कि हम घर से चलें तो सिर्फ ये नीयत लेकर चलें कि मैंने अपने नबी का जिक्र सुनना है, मैंने अपने नबी की बातें सुननी है। तो फिर पता है क्या होगा जी, आपको मिलेगा क्या? हज़रत इमाम बुसीरी, जिनका कसीदा बुर्दा शरीफ मशहूर है, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन आबादा, पढ़ते हैं जी? बोलो ज़रा जी। और कितने ही अरबी कलाम होंगे जो आपको नहीं आते, आपको उर्दू भी नहीं आते होंगे, आपको पंजाबी भी नहीं आते होंगे, लेकिन ये ऐसा कलाम है कि जब पढ़ा जा रहा होता है बच्चे भी झूम रहे होते हैं, बूढ़े भी झूम रहे होते हैं, जवान भी झूम रहे होते हैं। वजह क्या है?
वजह यह है कि इसे कहते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ, चादर वाला कसीदा। माजरा यह हुआ कि इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह वो बादशाहों के दरबारों में जाते, उनके कसीदे लिखते। फालज हुआ, जुबान काम करना बंद कर गई, पाँव चलना बंद हो गए, हाथ ने पकड़ना बंद कर दिया। अब घर में रहते कोई पूछता नहीं, कोई आता नहीं। एक दिन में दिल में ख्याल आया, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के कसीदे लिखे हैं, आज क्यों ना शाहों के शाह का कसीदा लिखूं। तो फिर कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा और लिखते लिखते सो गए। ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। कभी ये भी तो दिल में मुराद लेके आया करो मियाँ कि मैं जाऊंगा, जिक्र सुनूंगा, और नीयत ये हो कि जब मैं जाऊं घर में दरूद पढ़ता पढ़ता सो जाऊं। हो सकता है मुकद्दर जागे सोना करम फरमाए। क्या बात है इसमें? लेकिन बात दरअसल यह है कि हमने सिर्फ महफिलों को एक रस्म समझ लिया। आओ तो मुस्तफ़ा का जिक्र दिल से सुनो और अपने होशो हवास में बैठकर अपने दिल को हुजूर की नगरी में ले जाओ। वो किसी ने कहा ना, इश्क एक ढोंग है। मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे। तू गली गली में फिरा करे, तू नगर नगर में फिरा करे, उसे तस्बीहों में पढ़ा करे। फिर मैं कहूं इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। और किसी ने कहा जे तू विक्या इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दो जख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे एदो सस्ता होर वपार भी नहीं। जद माही पुछया हाल मेरा, वग पै पर नाले हंजुआं दे, मैं रह सकिया खामोश भी नहीं, कुछ कर सकिया इजहार भी नहीं। साहिबान कदर, जब तुम इस चीज को अपने दिलों में बिठा कर लाओगे तो वो दिन दूर नहीं, वो रात दूर नहीं, तुम्हारा कमरा खुशबुओं से मुअत्तर हो जाएगा। सुभान सुभान। वो दिन दूर नहीं कि जब नबी तशरीफ लाएंगे। अर्ज कर रहा था कि इमाम बुसीरी सोए, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया बुसीरी मेरा कसीदा लिखा। आका लिखा। फरमाया पढ़ के सुना। अर्ज किया आका मैं बोल नहीं सकता, फालिज है, जुबान बोलती नहीं है। हुजूर ने फरमाया बुसीरी बोल। आप लोग समझे नहीं है जी। ये सड़ियां खजूरा उगा जानदा है, ये गुंगियां नु गल्ला करा जानदा है, ये अनबोलियां नु बुला जानदा है, ये सुत्ते नसीब जगा जानदा है। सुभान फरमाया बुसीरी बोल, बोल तो सही। हजरत बुसीरी ने वो कसीदा सुनाया। हुजूर इस्लाम ने अपने कंधे मुबारक से अपनी चादर उतारी। दो बातें यहाँ पर अर्ज कर दूं। हुजूर ने फरमाया मन रआनी फिल मनाम, जिसने ख्वाब में मुझे देखा, मन रआई उसने मुझे ही देखा। मेरी शक्ल शैतान भी इख्तियार करके ख्वाब में आ सकता नहीं। दूसरी चीज, जिसको हुजूर ने ख्वाब में कुछ अता किया वो हकीकत में उसके पास आया। हम बाज़ औक़ात ख्वाब में देखते हैं, अगर हमने किसी से कर्जा लेना हो वापस तो वो ख्वाब में आकर हमें लौटा दे तो क्या सुबह हम उसे माफ कर देंगे जी? बोले जरा जी भाई वो ख्वाब था। तो ख्वाब के अंदर कोई चीज मिले तो वो हकीकत में नहीं, लेकिन जब हुजूर ख्वाब में आए तो हुजूर हकीकत में ख्वाब में आए और जो हुजूर ने चीज अता फरमाई वो हकीकत में अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर दी, इमाम बुसीरी की आंख खुली, कमरा खुशबुओं से मुअत्तर। वो एक बार जिधर से गुजरे हैं नसीर, हजार बार वहां से बाहर गुजरी है। और तुम ठहरे थे जिस पेड़ के नीचे कुछ लम्हों के लिए, सुना है आज भी उस पेड़ का साया महकता है। कमरा खुशबुओं से मुअत्तर। फालिज खत्म हो गया, अपने कदमों के बल पे खड़े हुए, गुस्ल किया, वापस आए तो सरहाने वही चादर पड़ी थी। सरहाने वही चादर जो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अता फरमाई। चादर अपने ऊपर ली। अब सारी दुनिया भूल गए, बाहर निकले, चलता हूं मस्जिद में जाके तहज्जुद पढ़ता हूं। रास्ते में एक बाबा मिला। बाबा कहता है बुसीरी और रात अला कसीदा ते सुना। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। कहा वो रात वाला कसीदा। कहा बाबा वो तो मैंने अपने नबी को सुनाया, तुझे कैसे पता? कहा सिर्फ मुझे नहीं पता, मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने भी हुजूर के नौकर हैं सब तक वो कसीदा पहुंच चुका है। इसलिए मेरे भाइयों, जब ऐसी महफिलों में आओ तो मेरी नीयत
और आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम आए हैं हुजूर को राज़ी करने के लिए। बोलो जी, अगर पहले नहीं थी तो अब बना लें, क्योंकि अगले जो जुमले जाने, मुझे 3 दिन पहले टोबे से फ़ोन आया, जनाब आपका टाइम चाहिए। मैंने कहा जी किस दिन का? जी फ़लाँ दिन का। मैंने कहा जी हाजिर हो जाऊँगा। उन्होंने जी एक फरमाइश की, उन्होंने कहा जी आप फ़लाँ जगह पे टोबे में बयान करने आए थे, तो आपने वहाँ पर हुजूर का हुस्न बयान किया था। मैंने कहा जी बयान किया था। कहा ओ यसी सुनना है, अगर आपका इरादा हो तो वही सुना दूं, अगर कोई और इरादा हो तो कुछ और कर लेते हैं। बोले जरा जी, हुस्न मुस्तफ़ा चले। इमाम जाफर सादिक वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा का चौथा माना बयान करते हैं। वो फरमाते हैं वद्दुहा से मुराद, अल्लाह फरमाता है ए महबूब तेरे सोने मुखड़े की कसम, वल्लैल तेरी घटा वाली जुल्फों की कसम। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी इस बात को लिखा, पीर करम शाह ने भी लिखा ज़िया नबी के अंदर। हुजूर जब हिजरत फरमा के मदीना में आ रहे थे, रास्ते में हुजूर को भूख लगी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर कुछ खाने को मिलेगा? अर्ज की आका मेरी जान हाजिर, मैं अभी जाता हूं, मैं कुछ करता हूं। तन तंदूर हडांदा बालन ते असी हावा नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते उत्ते इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी मन दा सालन ते उत्ते लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी तेनू अजे यकीन ना आया। और किसे दे सिर ताज हुकूमत उन्हें हुक्म चलावन सिखिया है, किसे दे सिर ताज इमामत उन्हें इलम पढ़ावन सिखिया है, किसे ने पाया फकर दा चोगा उन्हें जोद कमावन सिखिया है। आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सिखिया है। वाह 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 सुभान अल्लाह। अर्ज की हाजिर होता हूँ। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दरवाजे पे दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली जी, कहा कि हम भूखे हैं, कुछ खाने को मिलेगा? कहा कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, बकरियां चरने गई हैं, दूध घर में नहीं है। हजरत अबू बकर सदीक की एक दूर खड़ी बकरी पर नजर पड़ गई। आपने फरमाया वो एक बकरी खड़ी तो है। कहा कि उसकी हड्डियों में गूदा नहीं है, उसके थनों में दूध नहीं है, उसकी टांगों में जान नहीं है, वो बूढ़ी हो चुकी है, नहीफ है, लागिर है। अगर उसके अंदर जान होती तो वो चरने ना चली जाती दूसरी बकरियों के साथ? जब उसने ये जुमले बोले तो जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार ने, अबू बकर ने कहा बीबी तू इजाजत देवे तो दूध लेना साडा काम में। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि सुभान अल्लाह कहनी है कि नहीं कहनी। अब निकल आओ इस बात से। ये मत सोचा करो मौलवी सुरीला है या सादा है, ये सोचा करो मेरे नबी की बात हो रही है, मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। बात की समझ आई है जी? कहा जी दूध लेना हमारा काम है। वही जुमला जो मैंने पहले अर्ज किया, ए सड़ियां खजूरा उगा जानदा है, ए अनबोलियां नु बुला जानदा है, ए गुंगियां नु गल्लां करा जानदा है, ए सुत्ते नसीब जगा जानदा। हुजूर की बारगाह में वो बकरी हाजिर हुई। हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए, लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ। तवज्जो आपकी हो तो हुजूर ने दूध नोश फरमाया, अबू बकर सदीक ने भी नोश फरमाया, उस बीबी ने भी नोश फरमाया, हुजूर चले गए। जब शाम को उस औरत का शौहर घर आया बकरियां लेकर, उसने आज देखा कि दीवारें चमक रही हैं। जुमले पे जाएं, जुमले पे, दीवारें चमक रही हैं, फिजाओं में खुशबू है, सहन महक रहा है। कहा उम्मे माबद कोई आया था? कहा आया था। कहा कौन था? कहा नाम तो नहीं पूछ सकी। तो कहा फिर तुमने उसे देखा कैसे? कहा मैंने देखा, उसके आने से बरकत इतनी हुई कि घर के बर्तन भर गए, दूध खत्म नहीं हुआ। कहा कि मुझे उसकी बात सुना। कहा मैं उसके हुस्न के तज़किरा करती हूँ। उसने एक पूरा चैप्टर बयान किया, लेकिन एक ही बात जो अहम है उस मौजू के अंदर, हजरत मैं अगर यहाँ पर तकरीर छोड़ भी दूँ तो ये जो जुमला बोलने जा रहा हूँ ये आपके कलेजों को ठंड पहुँचाने के लिए काफ़ी है, ये आपके दिलों को तस्कीन देने के लिए काफ़ी है। उम्मे माबद कहने लगी सुन, वो दूर से दिखता था तो सोना लगता था। समझे नहीं आप लोग जी? वो दूर से दिखता था तो सोना लगता था, जब नेड़े आ जाता था और भी सोना लगता था। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नुरानी है,
काली जुल्फते आँख मस्तानी है, मखमूर रखी है न मध भरियां, दो अबरू कौस मिसाल दिसन, जेदी नोक मियां दे तीर छुटन, लब सुर्ख आँखां के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिण लड़ियां, सुबहान अल्लाह माँ अजमला का, माँ आहसना का, माँ अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे। ये वो है कि जिसने हुजूर को देखा। आओ, इमाम जुर्कानी ने मवाहिबुल दुनिया में इस बात को लिखा है, हुजूर इस्लाम सैर करते करते मदीने से बाहर तशरीफ लाए। वफ़द तारिक का एक कबीला वहाँ पर था, वो हुजूर को जानते पहचानते नहीं थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हुजूर भी उनको जानते नहीं थे, नहीं समझे आप लोग जी। वो हुजूर को जानते पहचानते बोले जी नहीं थे। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर को एक ऊंट पसंद आ गया। हुजूर ने फरमाया मियाँ ऊंट बेचते हो? उन्होंने पता नहीं बेचना था या नहीं बेचना था, लेकिन जब इतना सोना बंदा उनके पास आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो पता नहीं बेचना था या नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया जी बेचना है। चलो जब तक सौदा होता रहेगा सोना खड़ा तो रहेगा। मैंने अर्ज किया मैं ये नहीं कहूंगा कि हुजूर उनको नहीं जानते थे। ओ मियाँ क्यों कहूं, हुजूर तो क़यामत तक आने वाले हर उम्मती को जानते हैं। उसकी दलील हदीस पाक से दूंगा, ये नहीं कोई मन गढ़ंत बात कर दी। हुजूर ने फरमाया जब मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है, एक फरिश्ता आता है, वो कहता है या रसूल अल्लाह फलां बिन फलां, फलां बिन फलां उसने आप पर दरूद भेजा है। अगर मिसाल के तौर पे इधर बंदे आप काफ़ी बैठे हैं, बाद जब ख़त्म हो महफिल मुझसे कारी साहब बाहर मिले तो जिस बंदे को मैं यहाँ से पहचानता हूँगा तो मैं कहूँगा जनाब वो कारी नियाज साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, कारी हफीज़ साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, अब्दुल रज़ाक साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, ये मैं कहूँगा। ऐसा ही है जी, और भी बंदे काफ़ी थे जिनका मुझे नाम नहीं पता होगा, और ये भी मुझे नहीं कहेंगे कि जनाब वो फलां जो सामने बैठा तो उसका ये नाम है, वो जो ये बैठे, इस तरह तो कहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो फलां फलां का नाम ऐसे था। क्यों नहीं कहेंगे भाई? जिसको बंदा ना जानता पहचानता हो उसके नाम की भी समझ आती, बोले जी नहीं। जब हुजूर की बारगाह में जुमला आता है या रसूलल्लाह फलां बिन फलां, पता चला हुजूर उस बंदे को भी जानते हैं, उसके बाप को भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, या अली मरहबा या नबी रसूल के गुलाम है, मौत भी या जन्नती। नाराए तहकीक हक चारे यार, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी सैयदी मुर्शिदी। अर्ज कर रहा था कि वो हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि ऊँट बेचते, उन्होंने कहा जी बेचते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं आया था सैर के लिए, सौदा करने के लिए, पैसे मेरे पास नहीं है, मैं ऊँट ले जाता हूँ, पैसे भेज देता हूँ। तो जो आप लोगों की, उन्होंने कहा जी ठीक है, इस तरह उन्होंने हाथ बांधे हुए हैं, इस तरह जी ठीक है आप ले जाए। हुजूर ने ऊँट की मुहार पकड़ी है, हुजूर चले, पीछे पीछे ऊँट, उस ऊँट के मुकद्दर पे भी कुर्बान जाऊं और मैं उस कबीले वाले पे भी कुर्बान जाऊं जो हुजूर का आना भी देख रहे थे, हुजूर का जाना भी देख रहे थे। सुभान अल्लाह। तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, और दाना होता मैं तेरी तस्बीह का, तेरे हाथों में घूमता होता, पानी होता उदास चश्मों का, तेरे कदमों पे बह गया होता, तेरे होते जन्म लिया होता। वो हुजूर को देख रहे। जब हुजूर नजरों से ओझल हुए, एक दूसरे से गुफ्तगू हुई, मियाँ जो अभी ऊँट लेके गया तुम जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा पहचानते हो? कहा नहीं पहचानते। कहा फिर तुमसे ऊँट ले गया, उधार ले गया, तुमने उधार दे भी दिया, तुम्हें पता ना चला? एक कहने लगा यार मैं क्या बताऊं,
जब वो बोलते थे तो मुंह से नूर निकलता था। मैं सुभान तो उस मंजर को देखता रह गया। दूसरा कहता मैं क्या बताऊं, जब मुस्कुराते थे तो नूर का अक्स सामने पहाड़ों पे पड़ता था, मैं उस मंजर को देखता रह गया। तीसरा कहता मैं क्या बताऊं, जब वो जुल्फे हिलाते थे मैं उन कुंडल के जाल में फंसा रह गया। चौथा कहता मैं क्या बताऊं, जब वो आंखें फेर के देखते थे तो उन आंखों के अंदर, उन आंखों के शराब के नशे में मदहोश हो जाता था, समझ नहीं लगती थी। यहां पर आजम कहता है तू जे मेरा यार नहीं डिठा, सुभान सुभान जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे रुख तो निकाब हटावे, जे ओ जावे सैर करन नु सारा गुलशन सीस निवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, जे ओ रखदा हथ फुलां विच, हथ फुल्लां तू वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, अख उगड़े तेंज पिया जापे, जिवें मैं खाना खुल जावे, बिजली डरदी लिशक न मारिया, अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने एनी दिती, इल्मा विच ना आवे, आजम एडा सोना माई सानू किधरे नजर ना आवे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, सलामत रहो। उन्होंने कहा कि हम तो उस मंजर को देखते रह गए। जो काफिले का सरदार था उसने कहा मियाँ जो भी बात है, वो अपने हुस्न का जादू चलाकर तुमसे ऊंट लेकर चला गया। जब ये बात उन्होंने की, तवज्जो आपकी, तो काफिले के सरदार की बीवी ने अपने खेमे का पर्दा हिलाया और कहा आना जामिनतुन हाज़ा रजुल, जो तुमसे ऊंट लेकर गया है मैं उसकी जमानत देती हूं। कहा अच्छा अच्छा तू जानती होगी, पहचानती होगी। कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती पहचानती। कहा फिर जमानत उसकी दी जाती है जिसको जानता हो या बैठे हो या पहचानता हो, तू जमानत काहे को देती है। कहा ना मैं जानती ना पहचानती। कहा जब तुहाडे नाल गल्लां करन दिया सी मैं वेखण डई सां, एडा सोना बंदा झूठा हो नहीं सकता। लखा लोग आए जमाने ते, महबूबे खुदा जिया कोई नहीं, लखा सोने बन बन बहिंदे ने, ओदी खा के पा जिया कोई नहीं। लखा सोने बन बन बहिंदे ने, ओदी खा के पा। थोड़ी देर के बाद हुजूर के नौकर हाजिर हुए, उन्होंने खजूरें पेश की, ये आपकी मेहमान नवाजी है और ये आपके ऊँट की कीमत। उन्होंने कहा कि ऊँट की कीमत छोड़ो, खजूरें छोड़ो, सानू ओदा बूआ भी खाओ। जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जेड़े वेख लेंदे ओ ते बोलदे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। और किसी ने कहा लुत्फे करम दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, इंज भी सजन वाह वाह, उंज भी सजन वाह वाह। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कलमा पढ़ लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े मौलवी थे, अभी कलमा नहीं पढ़ा। जब हुजूर मदीना में तशरीफ लाए, वो थक तो नहीं गया जनाब? हाँ जी हुजूर तुसी दसना है, क्योंकि तुसी इन्हां दे चेहरिਆਂ ਤੋਂ वाकिफ हो कि ਜਦੋਂ थके होण उदों किवें ਹੁੰਦੇ ने। सुभान ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਤਾਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ थक जाण ते मैनू बस तुसी इशारा फरमा देना। अल्लाह वगरना अल्हम्दुलिल्लाह असी सारी रात भी लगे रवांगे तो हुजूर दा हुस्न मुकम्मल होना। बेशक। अर्ज करने लगा था, जब हुजूर मदीना में तशरीफ ले आए तो यहूदियों की दुकान बंद हो गई। जब हक आ जाता है तो फिर बातिल को कोई पूछता बोले जी नहीं। हुजूर तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि इस बंदे का क्या कुछ करना चाहिए। उन्होंने अब्दुल्ला बिन सलाम जो उनका बहुत बड़ा आलिम था उसे तैयार किया। 10-12 मौलवी मिलकर यहूदियों के, उन्होंने कहा अब्दुल्ला ये सवाल करना, अगर इसका जवाब दें तो फिर यह सवाल करना, इसका जवाब दें तो फिर यह सवाल करना। सवालों की एक गठड़ी बांधी अब्दुल्ला बिन सलाम ने हुजूर के दरवाजे पे। हुजूर मस्जिद नबवी में, सहाबा जलवा फरमा, हुजूर गुफ्तगू कर रहे, और जब मेरे नबी बोलते थे हवाएं भी थम जाती थीं। जब हुजूर बोलते थे सितारे भी झुक झुक कर आते थे। जब हुजूर बोलते थे सहाबा बैठे होते जैसे सरों पे कबूतर बैठे, हिलेंगे तो कबूतर उड़ जाएंगे। तवज्जो मुकम्मल हुजूर के ऊपर, आंखें हुजूर के चेहरे के ऊपर, ये हुजूर बैठे थे। इतनी देर में अब्दुल्ला बिन सलाम आए और वो एक कोने में बैठ गए, इंतजार में हैं हुजूर बात खत्म करें तो मुनाजरा शुरू करूं। हुजूर फरमा रहे थे जो तुम्हारे साथ तोड़े उसके साथ जोड़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इत्थे तुसा कोई नहीं बोलना, पता है मुझे। अल्लाह अकबर या रसूल, या
अर्ज कर रहा था कि हुजूर इस्लाम फरमा रहे थे जो तुमसे तोड़े उससे, हत्ता कि एक हदीस पाक में आता है हुजूर ने फरमाया जो रिश्तेदार तुम्हें धक्का दे और कहे मेरी जान छाड़, हुजूर ने फरमाया उसको अपने गले के साथ लपेट ले, उसे जाने ना दे। आज हम क्या कहते हैं, तू एक बारी सलाम नहीं लिया तो मैं 7 बारी नहीं लवांगा, तू एक बारी बुआ बंद किया इत तुसी नहीं बोलना, क्योंकि हम इस बात के अंदर मुब्तला हैं। हमारी चुदराहटें किधर जाएं, हमारी पगड़ियां किधर जाएं, हमारी नाक किधर जाए, इस मुसीबत में तो हैं। और ये चीज कब आती है, एक ही तो मसला है, ये अपनी अना खत्म करने की बात है। फुल्लां दा तू इतर बना, इतर दा तू कड़ दरिया, उस दरिया विच गोते ला, मछलियां वांगू ताड़ियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। बेशक बात सिर्फ इतनी है जी। और बाबा बुल्ले शाह कहता है कोरे वरक किताब नहीं होंदे, कागज फुल गुलाब नहीं होंदे, बुल्लिया पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब। सुभान अल्लाह, सलामत रहो। क्या यारा नाल हिसाब। हुजूर ये बात इरशाद फरमा रहे थे तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आकर बैठ गए, हुजूर की बात खत्म हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन सलाम को पहले कभी देखा, बोले जी नहीं था। जब बात खत्म हुई तो हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला आ गए हैं, अब्दुल्ला आ गए हैं जी, आका हाजिर हो गया हूं। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला किवें आया है? अर्ज की आका आपका कलमा पढ़ने आया हूं, सोनिया आपका गुलाम बनने आया हूं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ लिया, घर चले गए। यहूदियों को जब पता चला कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ा है, सवाल भी कोई नहीं किया, हुजूर ने जवाब भी कोई नहीं दिया, फिर भी कलमा पढ़ लिया। वो अब्दुल्ला बिन सलाम के दरवाजे पे दस्तक दी, कहा अब्दुल्ला बड़ा दुख हुआ, तुमने हमारी नाक खाक के में मिला दी, तुमने सवाल भी कोई नहीं किया, हुजूर ने जवाब भी कोई नहीं दिया, फिर भी तुमने कलमा पढ़ लिया। तुमने सवाल किया होता, हुजूर ने जवाब दिया होता, हम मान लेते, जान लेते, आलिम था, इल्म की प्यास बुझ गई। तुमने सवाल भी नहीं किया, हुजूर ने जवाब भी नहीं दिया। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे मियाँ क्या बताऊं, जब मैं उनकी बारगाह में गया बैठा, दिल ने धड़क धड़क के कहा इतना सोना बंदा झूठा नहीं हो सकता, इतना सोना बंदा झूठा हो सकता। साहिबान कदर, हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न मुबारक की दास्तान शुरू करते हुए एक बात और यहाँ पे अर्ज करके अपने मौजू को हम आगे ले जाते हैं और इख्तिताम की मनाजिल की तरफ ले जाएंगे। मदीना के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है किरसाफा, अबू किरसाफा। वो बकरियां चराते चराते एक दिन मदीने में पहुंच गया, हुजूर पर नजर पड़ गई और हुजूर की उस पे नजर पड़ गई। बोले जरा जी, उसकी हुजूर पे नजर पड़ी और हुजूर की उस पे नजर पड़ गई। और जब हुजूर की नजर पड़ी, मुकद्दर जाग गया, कलमा पढ़ लिया। बकरियां चराते थे, बकरियां भूल गए, सारा दिन हुजूर की मजलिस में बैठे रहे। जब शाम को घर लौटे तो घर में 2 औरतें थी, एक माँ और एक खाला। उन्होंने कहा अबू किरसाफा आज बकरियां भूखी हैं, तुमने चराई नहीं? अबू किरसाफा कहने लगे क्या कहूं, आज मैं हुजूर की बारगाह में गया था, बकरियां भूल गई हैं। उन्होंने कहा कि आज के बाद तुमने उनकी बारगाह में नहीं जाना, कलमा नहीं पढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है। जिस दिन बकरियां चराते रहते, घर आते, खुद तो भूखे होते लेकिन बकरियां रजी होती। और जिस दिन बकरियों को छोड़कर हुजूर की बारगाह में चले जाते, सारा दिन हुजूर की बारगाह में बैठे रहते, बकरियां भूखी होती, खुद रजे होते, खुद सैराब होते। शाम को जब घर जाते, माँ और खाला पहचान जाती आज गया था या नहीं गया था। एक दिन उन्होंने, अबू किरसाफा ने हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब भी मैं घर जाता हूँ माँ और खाला पहचान जाती हैं कि आज मैं गया था या नहीं गया था, आज कुछ ऐसा करें ना मैं भी रज जाऊं, बकरियां भी रज जाएं। हुजूर ने फरमाया आज बकरियों को भी ले आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बकरियों को बोलें जी, बकरियां भी आई। उन्होंने हुजूर को देखा, हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, बकरियां भी रज गईं, अबू किरसाफा भी रज गए। शाम को जब घर पहुंचे, माँ और खाला ने मंजर देखा। पहले ऐसा होता था, या तो अबू किरसाफा रजे होते थे, बकरियां भूखी होती थी, या बकरियां रजी होती थी, अबू किरसाफा भूखे होते थे। आज मामला बिल्कुल बरअक्स है, अबू किरसाफा भी रजे हुए हैं, बकरियां भी रजी हुई हैं। कहा अबू किरसाफा सीधी सीधी बात बता,
तू उनके पास गया था या वो तेरे पास आए थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अबू किरसाफा को मौका मिला, उन्होंने एक बात की, तो जो है आप लोगों की जी, उन्होंने कहा कि अम्मी जान, खाला जान, मेरे कहने पे एक बार उन तक लो। अगर उसके बाद आपने कहा ना कि ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा और इतना यकीन कामिल। अब देखिए, अंदाजा कीजिए, वो आपस में मशवरा करती हैं और कहती हैं वो चंगा लगा भी तो कवांगे नहीं लगा, इसकी जान तो छूटेगी, ये जो रोज आता जाता है इस मसले से तो निकलेंगे। अब वो दोनों चली हुजूर की बारगाह में, सुबह आकर बैठी। हुजूर की आदत मुकद्दसा होती थी कि हुजूर कोल जेड़ा आके बह जांदा सी, जदों तक वो उठ के जांदा नहीं सी हुजूर नहीं सी उठदे। सुभान अल्लाह। जो हुजूर के हाथ में हाथ देता था, जब तक वो हाथ छुड़ाता नहीं था हुजूर छोड़ते नहीं थे। एक साहबी के घर में बेटा पैदा हुआ, दौड़ के लाए हुजूर की बारगाह में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुकद्दस अपनी उंगली पे लगाया, उंगली उसके मुंह में डाल दी, वो चूसता रहा, उन्हें छड्डी नहीं, हुजूर ने कड्डी नहीं। सुभान सुभान। उन्हें छड्डी नहीं, हुजूर ने कड्डी नहीं, वो चूसता रहा। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने फरमाया, लोगों एक दौर आएगा, ये लोगों को शराब करेगा, पानी पिलाएगा। वो दौर आया, वो जवान हुआ, लोग उसे अपने साथ काफिले में लेकर जाते। एक नुक्ता बहुत बड़ा देकर जानना चाहता हूं, लोग अपने साथ लेकर जाते, वो दूर से देखकर पहचान लेता यहां पर पानी है। अगर कहीं पर पानी मुयस्सर ना आता, वो नौजवान जिसने हुजूर का लुआब अक़दस हुजूर की उंगली पे लगा हुआ चूसा था, उसमें यह कमाल था कि वो दोनों हाथों से रेत को हटाता, नीचे से पानी का चश्मा जारी होता। उस हुसैन की शान का आलम क्या होगा जिसने 6 साल हुजूर की जुबान को चूसा हुआ हो। क्या बात। वो हुसैन प्यासा करबला में शहीद हो गया। मजलूम थे, मजबूर कोई नहीं थे। मेरे इमाम मजलूम थे लेकिन मजबूर है, बोले जी, कोई नहीं थे। करबला का वक्त आया, करबला का दौर आया, करबला की तारीख लिखी गई, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग बन गए। कुछ ने तो ये कह दिया कि ये 2 शहजादों की जंग थी। मैं उन पर लानत डालते हुए ये कहता हूं, कहां यजीद पलीद और कहां हुसैन फातिमा का लख्ते जिगर। तेरे दिल में कैसे गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है। मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। मरता वो है जिसका नाम मिट जाए, मरता वो है जिसका तशख्खुस मिट जाए, मरता वो है जिसकी जात मिट जाए। इस थोड़े से मजमे के अंदर भी अगर हुसैन नाम के बंदे ढूंढना चाहूं तो मुझे दर्जनों मिल जाएंगे। यजीद नाम का बंदा पूरे इलाके से नहीं मिलेगा, यजीद नाम का बंदा पूरे जिले से नहीं मिलेगा, यजीद नाम का बंदा पूरे सूबे से नहीं मिलेगा, यजीद नाम का बंदा पूरे शहर से नहीं मिलेगा, यजीद नाम का बंदा पूरी दुनिया से नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटाकर दुनिया को बता दिया, और बाज़ औक़ात फतह और कामयाबी सर कटा के भी मिल जाया करती है। तो मेरे हुसैन करबला के मैदान में प्यासे, बोले बोले जी, मेरे हुसैन करबला के मैदान में प्यासे। अर्ज कर रहा था कि हुजूर की बारगाह में जो आ जाता, जब तक वो उठकर जाता नहीं था, हुजूर उठकर जाते। और हुसैन की बात की है तो मेरे ज़हन में एक गजल आ गई, अगर आपकी इजाजत हो तो। सबा का सीना बने सफीना, जरा तबीयत रवां दवा हो, हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साइबा हो, जमी जुमुर्रुद उगल रही हो, कली कली कुंजे कुन फका हो, हर एक कोंपल कमल उछाले, सभी समंदर हो मेरे बस में,
शजर शजर मेरा राजदा हो, बिछा के मसनद बशारतों की, कहीं पे किबला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुकान हो, ये सब कुछ मिले तो मदहा शहनशाह मशरिकैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से मैं फिर लफ्ज़े हुसैन लिखूं। अर्ज कर रहा था, हुजूर की बारगाह में जुआ कर बैठ जाता, जब तक वो उठ कर जाता नहीं हुजूर उठ कर जाते। वो जो औरतें आई थीं वो सुबह से लेकर दोपहर तक बैठी रहीं, हुजूर को तकती रहीं, दीदार करती रहीं। ओथे ही हो ना जी, वो तकती रहीं, बैठी रहीं। जब हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इजाजत मांगी, आका इजाजत, हुजूर ने फरमाया इजाजत, वो उठ कर गईं। अब सारे रास्ते हुजूर के हुस्न का जो वो नशा था, यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहें, वो पर्दा उठा दें तो किसे होश रहे। सारे रास्ते सख्ता तारी है, खामोशी तारी है, आंखों से छम छम मोती बरस रहे। वो अबू किरसाफा जो लेकर गए थे माँ और खाला को, वो कभी माँ की दाएं जानब, कभी खाला की बाएं जानब, कभी माँ की दाएं जानब, कभी खाला की बाएं जानब। सारे रास्ते वो बोली नहीं। घर करीब आया तो घर करीब आते ही माँ और खाला का हाथ पकड़ के कहा, अम्मी जान, खाला जान, बताओ ना मेरा महबूब कैसा था। कहा, कसम खुदा की, एडा सोना बंदा आज तक तकिया ही कोई नहीं। क्या बात। मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, किबला उधर बनया सायम जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फां। हाँ जी। और साहिबान कदर, हुजूर के हुस्न की बातें अगर मैं छेड़ूं तो कई बातें यहाँ पर हो सकती हैं, और अगर मैं चाहूँ तो हुजूर के कदमैन मुक़द्दस से लेकर हुजूर के सरे मुक़द्दस तक मुकम्मल जिस्म के आज़ा का भी हुस्न बयान कर सकता हूँ, लेकिन वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। उस जी ठीक है जी, ठीक है करो, अजय करना और 10 मिनट, ठीक है। तो अर्ज करने लगा हूँ कि उसकी दो चीज़ें, दो झलकियाँ आपको दे दूँ जी। बोले जरा जी, बोले जरा ना, नारा लाओ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के मौका पर तशरीफ़ फरमा है अपनी ऊँटनी पे। हज़रत मैमुना बिन्त करदम फरमाती हैं, मैं अपने वालिद के साथ हुजूर को मिलने के लिए गई। मैंने हुजूर के चेहरे पे नज़र डाली, लेकिन मेरी नज़र हुजूर के चेहरे पे टिकती नहीं थी। हुजूर के चेहरे का अक्स इतना था कि नज़र जाती फिर नीचे आ जाती। मैंने फिर हुजूर के कदमों पर अपनी नज़रें टिका दी। बोले बोले जी, हाँ जी। उधर से तो मुझे हुक्म मिला, लेकिन आपका मूड कोई नहीं लग रहा। हाँ जी, है मूड आपका जी। हाँ, शेख महदी अल्फासी कहते हैं, हुजूर का जिक्र सुन के जिसके कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। ना हुजूर का जिक्र हो तो बस बात खत्म बस। और हुजूर की गल्ला जी, और उनकी बातें कर रहे हैं कि जिनकी बातें करने के लिए अल्लाह ने आलम इरवा में जलसा सजा लिया था। हम तो उनकी बातें करने आए हैं जी, उनकी जिक्र करने आए हैं। अर्ज करने लगा, हज़रत मैमुना बिन्त करदम फरमाती हैं, चेहरे पे नजर नहीं टिक रही थी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे नजर रखी। मैमुना बिन्त करदम फरमाती हैं, कई साल गुजर गए, अभी तक हुजूर की उंगलियों का हुस्न मेरी नजरों से गया नहीं। कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़ के अड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। और इकबाल कहता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है, दश्त में दामने कौसार में मैदान में है, बाहर में मौज किया होश में तोहफा में है, चीन के शहर मराकश के बयाबा में है, और पोशीदा मुसलमान के इमाम में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सहाबी का नाम है जी सुराका बिन मालिक। वो फरमाते हैं कि जब जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए एक दिन खेमे में गया,
हुजूर अपने खेमे में जलवा फरमा थे। मैंने इजाज़त मांगी। हुजूर इस्लाम के ग़ुलाम हज़रत बिलाल हबशी वुज़ू फरमा रहे थे और हुजूर को वुज़ू करवा रहे थे। हुजूर ने तैबंद बांधा हुआ था और हुजूर की पिंडलियों से वो तैबंद ऊपर था। फरमाते हैं कि जब मैं अंदर दाखिल हुआ मैंने हुजूर की पिंडलियों को देखा। बोलें बोलें जी। मैंने हुजूर की पिंडलियों को देखा। फरमाते हैं कान्नहु जुम्मारा, हुजूर की पिंडलियां ऐसे थी जैसे खजूर की नई शाखें नहीं निकलती, जो खूबसूरत भी होती हैं, नरम भी होती हैं। और इसी के साथ दो झलक और, मैं हुजूर की कंधों की बात करूं, मैं हुजूर की बगलों की बात करूं। हजरत माइज बिन मालिक को जब संसार किया जा रहा था, एक साहबी कहते हैं मेरा बचपन था, मैंने जब वो मंजर देखा कि एक साहबी को जब वो पत्थर पड़ रहे थे तो मैं घबरा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे पास खड़े थे, मैं गिरने लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना बाजू मुबारक आगे किया और मुझे अपने साथ लगा लिया। फरमाते हैं हुजूर की बगलों से पसीने के कतरात गिर रहे थे। कसम खुदा की, वो जब पसीने के कतरे मेरे चेहरे पे पड़े, मुश्क क्या, अंबर क्या, इतर क्या, उससे भी ज्यादा हुजूर के बगलों के पसीने के कतरे की खुशबू थी। क्या बात, माशाअल्लाह। ठीक हो। हुजूर के अलैहिस्सलाम के उन पसीनों के कतरों की भी खुशबू। हुजूर के कंधों का जिक्र करूं, साहबा कहते हैं कि जब भी हमने हुजूर को देखा तवाफ करते हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम का जब एक कंधा मुबारक नंगा होता था, ऐसा लगता था जैसे चांदी में ढला हो। ढिले हो गए हो जनाब। नात खां आन ते बंदे नू जरा फ्रैश होना चाहिए। हाँ जी, हाँ तो तुसी नाल ही ढिले हो गए हो। हाँ जी, तंदूर हुण मैं गर्म कीती जाना, रोटियां ला लैणगे आप ही, ऐदा ही है जी। अब आखिरी जुमले हैं, वो आपके हुक्म से शुरू किया है और अब छोड़ूंगा अपनी मर्जी से मैं। क्या बात। हाँ जी, हाँ, लेकिन घबराओ नहीं इंशाअल्लाह। हुजूर के कंधे मुबारक जैसे चांदी में ढले हों, जैसे चांदी में, ये तो ज़ाहरी हुस्न है, एक मानवी हुस्न भी है। मक्का फतह हुआ, हुजूर ने फरमाया अली मेरे कंधों पे चढ़ो, और ये जो ऊपर तस्वीरें बनी हुई हैं, ये जो बुत है इन्हें गिरा दो, तस्वीरें साफ कर दो। मौला अली ने अर्ज किया आका मैं आपके कंधों पे कैसे आऊं, आप मेरे कंधों पे आए। हुजूर ने फरमाया अली तू नबूवत का बोझ उठा सकता नहीं, मेरे कंधों पे आना होगा। हालांकि अली कौन है, मन मौज में है तन औज पे है। हक पाक सखी सुल्तान अली, सरताज सुहाग अकीदे का, हर मोमिन का ईमान अली। मिंबर मेहराब कज़ा मसनद, सब सोम सलात अजान अली। बेऐब सहीफा इस्मत का, लारैब कदर कुरान अली। हर आयत का मफहूम अली, मकसूम अली मीज़ान अली। तकदीर की शौक अंगूठी में, जगमग जगमग हर आन अली। अलमास अली, याकूत अली, हीरा गोहर मरजान अली। सब नबियों का सरदार कहे मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली। हुजूर ने फरमाया अली मेरे कंधों पे आओ। अर्ज की आका आप मेरे कंधों पे आओ। हुजूर ने फरमाया अली तू नबूवत का बोझ उठा सकता? बोले जरा जी थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा आपको, सिर्फ 10 साल पीछे, जब हिजरत की रात हुजूर अलैहिस्सलाम, तवज्जो आप लोगों की जी, आखिरी जुमले हैं, नुक्ता बहुत बड़ा देकर जाने लगा हूं, समझ जाइएगा। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं, हम दर वालों के भी गुलाम, हम घर वालों के भी गुलाम। 10 साल पीछे आए, हिजरत की रात, गारे सौर की तरफ 2 शख्सियात जा रही हैं। 2 शख्सियात हैं, हुजूर हैं यार गार है, हुजूर हैं यार मिज़ार है, हुजूर हैं अबू बकर सदीक है। अबू बकर ने अर्ज की आका ये सफ़र बहुत ज़्यादा है, आप थक जाएंगे, सोनिया मेरे कंधों पे नहीं आते? क्या बात। अबू बकर सदीक ने अर्ज की आका मेरे कंधों पे नहीं आते? हुजूर ने फरमाया अबू बकर आ जाता हूं। वहां ये नहीं फरमाया अबू बकर तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकेगा, नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर अबू बकर सदीक के कंधों पे आए। अबू बकर सदीक अपने कंधों पे उठाकर
जाने जाना को गारे सौर में लेकर गए और इधर फतेह मक्का के दिन काबातुल्लाह के अंदर हुजूर ने फरमाया अली मेरे कंधों पे आओ। अर्ज किया आका आप आए। हुजूर ने फरमाया अली तू नबूवत का बोझ उठा सकता नहीं। समझ गए होंगे। हजरत अली हुजूर के कंधों पे आए, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। हुजूर ने फरमाया अली की होया है, मुस्कुराते क्यों हैं? अर्ज किया आका अगर आप इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ लो। नहीं समझे आप लोग। असल च ना साडा एक मिजाज बन गया। मौलवी जोश में बात करेगा तो उच्ची सुभान अल्लाह, मौलवी नरम बात करे चाहे वो जितना बड़ा नुक्ता हो, असे सुभान अल्लाह भी ढीली कहनी। ऐदा ही है जी। दोबारा अर्ज करता हूं, मौला अली हुजूर के कंधों पे हैं, काबातुल्लाह के अंदर खड़े हैं। हजरत अली कहते हैं सोने अगर इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ लूं, अर्श का पाया पकड़ लूं। हुजूर ने फरमाया अली जेड़े काम गए वही कर, ये रहने दे। हजरत अली ऊपर से नीचे छलांग लगा कर आते हैं, फिर मुस्कुराने लगे। आका इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई है, हुआ ही कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया होता कैसे, चढ़ाने वाला तुझे नबी था, उतारने वाला जिब्रील था। अब आखिरी बात है जी, ऐਵੇਂ ही है जी, इरादा है जी आखिरी बात का जी, तो फिर उच्ची कहो सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज इस्तिस्का पढ़ा रहे। नमाज इस्तिस्का होती है जब बारिश ना हो रही हो तो तलब के लिए कि अल्लाह बारिश अता कर। नमाज पढ़ाते पढ़ाते जाने जाना ने हाथ आगे किया, फिर पीछे कर लिया। नमाज खत्म हुई तो साहबा ने कहा सोनिया नमाज में कोई नया तरीका है? हुजूर ने फरमाया नहीं। अर्ज किया आका आपने हाथ बढ़ाया, पीछे कर लिया। हुजूर ने फरमाया बात दरअसल ये है कि मैं जब नमाज तुम्हें पढ़ा रहा था तो जन्नत में खजूरों का एक खोशा लटक रहा था, मेरा दिल किया मैं तोड़ लूं। अगर इस कुर्सी पे गिलास पानी का पड़ा हो तो हाथ मैं तभी करूंगा अगर मुझे यकीन हो कि मेरा हाथ बोले जी पहुंच सकता है। अल्लाह अकबर। मैं तभी हाथ करूंगा जब पहुंच सकता हो, अगर दूर हो तो मैं हाथ करूंगा ही। बोले जी नहीं। हुजूर ने हाथ किया और फरमाया मेरा दिल किया। और पता है जन्नत कहां पे है? एक अरबी घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो पहला आसमान, फिर इतनी मोटाई, फिर दूसरा आसमान, फिर इतनी मोटाई, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें के बाद सिदरतुल मुंतहा, उसके बाद फिर जन्नत। जन्नत के अंदर हर दरख्त की ऊंचाई भी इतनी है। हुजूर मदीने में खड़े होके कह रहे हैं मेरा हाथ आगे गया, मेरा दिल किया मैं उतार लूं। फिर मैंने कहा अगर मैं उतार लेता तुम कयामत तक खाते रहते, तुम्हारी नस्लें खाती रहती, तुम्हारी औलादें खाती रहती, कभी खत्म होता? बोले जी खत्म होता नहीं। फिर मैंने कहा जन्नत की नेमतें जन्नत जा की खावांगे। यहां पे एक ही नुक्ता देकर अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। मैं और आप अगर खड़े होकर हाथ बुलंद करें तो 2 फुट हाथ ऊपर जाएगा। ऐसा ही है जी? बोले जी ऐसे ही है। लेकिन मेरी नजर का यह कमाल है कि मेरी नजर तीसरे आसमान के सितारे भी देख लेती है। यह मेरी नजर का कमाल है। यह अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, यह आपको भी अता फरमाई है। हमारा हाथ 2 फुट ऊपर जाता है। इस जुमले पे तिंगी दी सुभान अल्लाह नहीं कहनी, अंदर से निकालनी है और गूंज हो और पता चल जाए इलाके को कि हुजूर के आशिकों ने कमाल नुक्ते पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और सुभान अल्लाह की आवाज इतनी हो कि दाता दरबार जाए, फिर वहां से नजफे अशरफ जाए, फिर वहां से करबलाए मुअल्ला जाए, फिर वहां से काबे का तवाफ करे, फिर मेरे नबी के दर पे हाजिरी दे। अभी वो जुमला आना है, सुनिए। मेरी नजर का यह कमाल के तीसरे आसमान के सितारे देखती है, हालांकि मेरा हाथ सिर्फ 2 फुट ऊपर जाता है। जिस नबी का हाथ 7 आसमान के बाद जन्नत के भी ऊपर दरख्त के साथ पहुंच रहा है, उस नबी की आंखें कहां कहां तक जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या
लोगों ने तो ये कहा कि मेराज की रात हुजूर ने खुदा का दीदार नहीं किया। मियाँ हुजूर से छुपा क्या रहा? हुजूर से छुपा क्या रहा? जिसके हाथ जन्नत में जा रहे हैं उसकी आंखें कहाँ कहाँ जाती होगी। आखिर पे आजम असी की जहूरी नाले साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है, सूरतां सिपारे रंग नबी दे जमाल दा, लब के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा। हाँ जी, लब के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा। अल्लाह ताला इस गांव को क़यामत तक आबाद और शाद रखे, इस मस्जिद को आबाद और शाद रखे। कारी साहब का साया आप पर तादेर कायम और दायम फरमाए। बुज़ुर्गों को, नौजवानों को दीन के साथ इसी तरह मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा